जैसे ही पाकिस्तान के नदीम ने जीता गोल्ड, चारों तरफ मच गया बवाल। अरशद नदीम के खिलाफ उठने लगी आवाज, तो क्या बेईमानी से ओलंपिक में नदीम ने जीता गोल्ड। नीरज चोपड़ा बस 3 मीटर रह गए पीछे, गोल्डन बॉय को करना पड़ा सिल्वर मेडल से संतोष। पहली बार कैमरे के सामने नीरज चोपड़ा ने खुलकर बताई नदीम की सच्चाई। क्या नीरज चोपड़ा के साथ किया गया खेल, कैमरे में जो कुछ हुआ रिकॉर्ड देखकर दंग रह जाएंगे आप। जैसे ही नदीम ने जीता मेडल, पाकिस्तान ने भी भारत के साथ किया खेल। भारत के गोल्डन बॉय ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। नीरज चोपड़ा से उम्मीद की जा रही थी कि देश को पहला गोल्ड नीरज चोपड़ा ही दिलाएंगे। नीरज ने पूरी ताकत के साथ भाला फेंका था, जबरदस्त तैयारी के साथ नीरज ओलंपिक में उतरे थे। अरे भाई आराम से आप तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने बेईमानी कर दी और फिर कैमरे भी पाकिस्तान के थे, सब कोई पाकिस्तान का था। तो यहाँ पर आप क्या झग मारने गए हुए थे? क्या आपका नीरज चोपड़ा अंधा था या फिर उसे दिखाई नहीं दिया जहाँ पर चीटिंग की है, जहाँ पर पाकिस्तान पर इतने इल्जाम लगा रहे हैं? डोप टेस्ट तो आपका भी हुआ है, नीरज चोपड़ा का भी हुआ है, अरशद नदीम का भी हुआ है, सबका हुआ है। और थ्रो से आप इतने परेशान हो गए कि जैसे ये कंपटीशन आपके और हमारे दरमियान हुआ हो। अरे बेवकूफों, कंपटीशन में 6 से 8 ममालिक शामिल थे जो फाइनल राउंड तक क्वालिफाई करके गए थे। उससे पहले तो पूरी दुनिया के बंदे शामिल होते हैं और जो क्वालिफाई करते हैं वही आगे आगे आता जाता है। और फाइनल में तकरीबन 6 से 8 मुल्क ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। तो वहाँ पर देखिए कि हमारे मुकाबले का कोई मुल्क था, कोई भी नहीं था। आप अरशद नदीम कह दीजिए, बेशक वो सिल्वर मेडल जीता है, लेकिन दोस्तों वो 89 पर पहुंचे हैं, वो 90 पर भी नहीं पहुंचे। पिछली बार तो नीरज चोपड़ा 88 पर फिनिश करके वो गोल्ड मेडल ले जाते हैं और फिर यहाँ पर दोनों की एक टक्कर दिखाई देती है, क्योंकि 1 पॉइंट का फर्क है। यहाँ पर देखें तो कितने पॉइंट का, 89 से आगे गिन लें 90, 91, 92 और फिर 92.97 यानी 93, तकरीबन 5 पॉइंट का ये डिफरेंस बनता है। और आप कहते हैं कि हमारा मुकाबला आपसे है। हमारे बंदे ने तो इतनी लंबी थ्रो फेंकी है कि आप वाले बंदे के बिल्कुल करीब भी नहीं थी। और दोस्तों उसके बाद कहते हैं कि देखिए कि फिर पाकिस्तान के अरशद नदीम की रफ्तार स्लो हो जाती है, जो ये बता रही थी कि स्टेरॉइड्स लेने के बाद अरशद नदीम स्लो हो गया। एक थ्रो तो अच्छी चलेगी, उसके बाद वो स्लो हो गया था। उसके बाद देखें तो लास्ट में अरशद नदीम ने फिर एक 91.6 फेंक कर ये बता दिया कि मेरे अंदर दम है, अगर हिम्मत है तो 2 थ्रो और रख लो। मैं 92 पहले मार दी है, 93 के करीब में गया हूँ, अभी 95 के करीब भी जा सकता हूँ। ये अरशद नदीम कह रहा था लास्ट थ्रो पर, क्योंकि लास्ट थ्रो जो उन्होंने फेंकी है वो कमाल की थी। 91.6 पर उन्होंने लास्ट थ्रो पे फिनिश किया है, अपना रिकॉर्ड बनाया, फिर उसे दोस्तों और मजबूती से सिक्योर किया। जो लोग बातें के लिए दिल में बातें जमा कर रहे थे उन्हें वहीं पर दबा दिया और उन्होंने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन असली बाजी पाकिस्तान के अरशद नदीम मार ले गए, जिसके बाद नीरज चोपड़ा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और अब सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। चारों तरफ इस बात की चर्चा तेज हो गई कि आखिर कैसे पाकिस्तान के खिलाड़ी ने बेईमानी की। कैमरे पर अलग अलग सबूत पेश किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक बवंडर आया हुआ है। नीरज चोपड़ा ने क्या कुछ कहा, अरशद नदीम ने क्या कुछ कहा और क्यों बवाल मचा हुआ है, पूरी कहानी आपको जरूर जाननी चाहिए। अभी तक इस ओलंपिक में भारतीय टीम के हाथ कोई गोल्ड मेडल नहीं आया। यही वजह रही कि नीरज चोपड़ा से फैंस को काफी उम्मीद थी। नीरज ने पूरी ताकत के साथ खेल किया था, लेकिन अरशद नदीम से आगे नीरज चोपड़ा नहीं निकल पाए। मगर उन्होंने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया और इस बार करीब 90 मीटर का भाला फेंका, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। मगर अरशद नदीम के 92 मीटर के थ्रो को नीरज चोपड़ा क्रॉस नहीं कर पाए। कैसे कहानी पूरी बदल गई आपको बताते हैं। नीरज चोपड़ा ने जबरदस्त तरीके से ओलंपिक में क्वालिफाई किया था, सबसे दूर भाला फेंका था। यही वजह थी कि हर कोई चाह रहा था कि नीरज एक बार फिर गोल्ड मेडल अपने नाम कर जाए। शुरुआत में जब नीरज मैदान पर आए तो उनको भी लगा होगा कि आज इतिहास रचने वाले हैं। नीरज के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था। अरशद नदीम जो कि पाकिस्तान के हैं, उन्होंने अपना पहला थ्रो फाउल कर दिया, जिसके बाद नीरज चोपड़ा भी आते हैं और उन्होंने भी अपना पहला थ्रो फाउल कर दिया। खिलाड़ियों की स्ट्रेटेजी कई बार फाउल करना होती है ताकि सामने वाले की ताकत को परखा जा सके। मगर फाउल के बाद मामला रोमांचक नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अरशद नदीम दबाव में है कि नीरज चोपड़ा के आगे कैसे भाला फेंका जाए। मगर इसके बाद जो कुछ हुआ उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ओलंपिक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने फाइनल में दूसरे थ्रो में 92.97 मीटर का थ्रो कर दिया। नदीम का यह थ्रो ओलंपिक का रिकॉर्ड है, यानी इससे पहले उन्होंने इतना दूर कभी भाला नहीं फेंका। अब इसलिए इस पर बवाल मचा हुआ है। ट्विटर पर लोग डोप टेस्ट करवाने की मांग कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि अरशद नदीम ने जिस दौरान भाला फेंका उन्होंने किसी चीज का सेवन किया था और इसलिए उनका एक बार फिर डोप टेस्ट होना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके। हालांकि ऐसी बातों में क्या कुछ सच्चाई है इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सोशल मीडिया पर तो इसी बात की सबसे ज्यादा चर्चा है। हर कोई हैरान है कि आखिर जहां पर एक से बढ़कर एक भाला फेंकने वाले एथलीट 90 नहीं पहुंच पाए, वहां पर कैसे नदीम ने 92 से भी ज्यादा मीटर भाला फेंक दिया। कई लोग तो नदीम की बंद होती आंखों को सबूत के तौर पर दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि सामने है, देख लो कैसे नदीम भाला फेंकने के दौरान एकदम चुप थे और मदहोश थे। सवाल यह कि आखिर नीरज से कहां पर गलती हो गई और क्यों उनको गोल्ड मेडल नहीं मिल पाया।
तो उसका जवाब है अगर कोई भी शुरुआत में ही 92 मीटर का भाला फेंक देगा तो जो कि अपने आप में रिकॉर्ड होगा तो सामने वाले पर दबाव आता है। माना जा रहा है कि यही दबाव नीरज चोपड़ा पर भी आया और उन्होंने अपना बेस्ट फेंका। करीब 90 मीटर भाला फेंकना अपने आप में एक इतिहास है। हर कोई सिल्वर मेडल के लिए नीरज चोपड़ा को बधाई दे रहा है, लेकिन नीरज ने कहा कि मैं अपनी ताकत के साथ लड़ा मगर शायद मेरा दिन नहीं था। वहीं नदीम ने गोल्ड जीतने पर देशवासियों को बधाई दी, लेकिन सोशल मीडिया पर अरशद नदीम के डोप टेस्ट की मांग हो रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कोई बेईमानी हुई या फिर अरशद ने अपने दम पर खेल